Hello, student. Standard 5, Subject Hindi, Chapter number 12, अनोखा इलाज। इस पाठ में रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में तथा पौष्टिक आहार लेना चाहिए तथा आहार की मात्रा के अनुसार शारीरिक कार्य तथा कसरत करनी चाहिए। यदि हम आहार अच्छी मात्रा में लें और कसरत या शारीरिक कार्य बिल्कुल न करें तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। अतः हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमबद्ध रोज कसरत करनी चाहिए। तो पाठ को समझते हैं। किसी शहर में दुर्बलदास नाम के एक सेठ रहते थे। नाम तो उनका दुर्बलदास था, लेकिन वे शरीर से कमजोर नहीं थे, बल्कि मोटे ताजे थूल शरीर, पेट इतना फूला हुआ जैसे ढोलक हो। दुर्बलदास कैसे थे? शरीर से मोटे और बड़े पेट वाले। सेठ जी के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो उनकी सेहत में। थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूल जाना, जल्दी थक जाना, जरा सा काम किया नहीं कि हालत खराब हो जाना। इस तरह की अनेक बीमारियां सेठ जी ने पाल रखी थी। सेठ जी कैसे थे? धन दौलत वाले, अमीर थे, पर उनकी सेहत के लिए उनको परेशानी थी। वो थोड़ा सा भी चले तो उनकी सांस फूल जाती थी, जल्दी से थक जाते थे। जरा सा काम किया नहीं कि हालत खराब हो जाती थी। इसीलिए उनको अनेक बीमारियां थी। घर वालों ने बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घर वालों ने उनका बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज करवाया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दिन पर दिन सेठ जी की सेहत बिगड़ती जा रही थी। सेहत ठीक न होने से सेठ जी और उनके परिवार वाले बहुत परेशान थे। अंत में निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उनकी बीमारी को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सेठ जी ने क्या करवाया? घोषणा करवाई, जाहिरात करवाई कि जो भी उनकी बीमारी को ठीक कर देगा उसको मुंह मांगा, जो वो कहेगा वो इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर आए, इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी को सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन सेठ जी के इलाज के लिए एक बूढ़े वैद्य मीन्स जो आयुर्वेदिक प्रकार से इलाज करते हैं उसको वैद्य कहते हैं, उनके घर आए। सेठ जी के शरीर की अच्छी तरह जांच की। सेठानी को अलग ले जाकर सेठ जी के खान पान एवं उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा। फिर सेठ जी से मुस्कुराते हुए बोले, लगता है आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। अगर आप ठीक से खाते पीते तो बीमार नहीं पड़ते। सेठ जी यह सुनते ही चौंक कर बोले, वैद्य जी, मैं सवेरे 9-10 खस्ता, कचौरी, पकोड़े, पूड़िया, हलवा, 1 कटोरी मक्खन मलाई और 2 गिलास दूध पीता हूँ, और दोपहर में तो खाना भी। सेठ जी ने क्या कहा कि मैं 9-10 खस्ता, कचौड़ी, पकोड़े, पूड़िया, हलवा, 1 कटोरी मक्खन मलाई
और 2 गिलास दूध पीता हूँ। दोपहर और शाम में तो इसकी 2 गुनी खुराक तो होगी ही। वैद्य जी बीच में ही बोल पड़े। वैद्य जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मुझे कचौड़ी पूड़ी तो बहुत पसंद है, छक कर खाता हूँ, फिर भी समझ नहीं आता क्यों थोड़ा सा चलते ही मैं थक जाता हूँ। मेरी सांस फूलने लगती है और भी बहुत सी परेशानियाँ होने लगती है। वैद्य जी बोले, आप परेशान मत हो, आप मेरे इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन मेरा इलाज थोड़ा अलग तरीके का होगा। सेठ जी बोले, कैसा इलाज है और मुझे क्या करना होगा? वैद्य जी बोले, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक नीम का पेड़ है। वहाँ रोज सुबह पैदल जाकर उस पेड़ की एक पत्ती तोड़कर उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर खानी पड़ेगी। इसके बाद उस पेड़ के चारों ओर 4-5 चक्कर लगाकर पैदल वापस आना होगा। वैद्य जी ने क्या इलाज बताया? यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक नीम का पेड़ है। आपको रोज सुबह पैदल चलकर वहाँ जाना है, एक नीम का पत्ता तोड़कर उसी पेड़ के नीचे खाना है और फिर उसी पेड़ के 4-5 चक्कर लगाने हैं। उस पेड़ की पत्ती को उसी पेड़ के नीचे खाने से ही आपकी बीमारी दूर होगी। मेरे इस इलाज से 10-15 दिनों में आपकी सेहत में असर दिखाना शुरू हो जाएगा। पहले तो सेठ जी सोच में पड़ गए, इतनी दूर रोज पैदल कैसे जाऊंगा, लेकिन अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सेठ जी ने वैद्य का इलाज शुरू किया। शुरू में 1-2 दिन तो पैदल चलने में सेठ जी की हालत खराब हो गई, लेकिन अपनी बीमारी को दूर करने का और कोई चारा भी तो नहीं था। इसलिए जैसे जैसे वैद्य जी ने कहा वैसे वैसे सेठ जी करते गए। 15 दिन बाद वैद्य जी अपने इलाज के असर के बारे में पूछने के लिए सेठ जी के पास आए। सेठ जी खुश होते हुए बोले, वैद्य जी, उस पेड़ की पत्ती ने तो कमाल कर दिया। अब चलने फिरने से मेरी सांस बहुत कम फूलती है और थकान भी कम महसूस हो रही है। तब वैद्य जी बोले, सेठ जी, आप खुराक तो अच्छी लेते हैं पर शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, कसरत आदि भी नहीं करते हैं। यही आपकी बीमारी का कारण है। यदि आप ठीक मात्रा में खाएं और नियम से कसरत करें तो कभी बीमार नहीं होंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपके इलाज के लिए आपसे झूठ बोला कि पत्ती तोड़ कर पेड़ के नीचे खड़े होकर खाने से ही ठीक होंगे। मैं आपको यह बताना चाहता था कि स्वस्थ रहने के लिए खान पान के अनुसार कसरत करना एवं सुबह सुबह सैर करना जरूरी है। वैद्य जी ने क्या बोला कि मुझे माफ़ करना, मैंने आपके इलाज के लिए आपको झूठ बोला था, पर आप जैसा अच्छे से खाते हो वैसे ही उसके लिए सुबह शाम स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह सैर करना यानी कि चलना भी ज़रूरी है। अब सेठ जी को वैद्य जी की सारी बात समझ में आ गई।
उसी समय सेठ जी ने तय किया कि वे सही मात्रा में खाएंगे और नियम से सैर तथा कसरत करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ हमें ये इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि अच्छी सेहत के लिए सही मात्रा में खाना तथा नियम से कसरत करना जरूरी है। तो हमें हर रोज़ अच्छा सा खाना खाना चाहिए और अच्छी सेहत के लिए हर रोज़ कसरत करना भी ज़रूरी है।